हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि हम आज लेकर के आए हैं आज हम लेकर के आए हुए हैं साधारण ब्याज के पार्ट लेक्चर 3 को। तो जो भी विद्यार्थी इस पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप SI साधारण ब्याज को एक लेक्चर 1 से शुरू करें। ये तीसरा लेक्चर है। अब 2 लेक्चर में जो बेसिक पॉइंट हम आपको समझाए हुए हैं आप उन दोनों वीडियो को पहले आप देखें, तभी आप इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और इस वीडियो हम लोग साधारण ब्याज के सभी टाइप्स के प्रश्नों को करने वाले हैं जिस टाइप से आप कंपटीशन में एग्जाम आदि में पूछे जाते हैं। जितना भी SI से संबंधित बेसिक एकदम जीरो लेवल का पॉइंट था 2 लेक्चर में हमने क्लियर कर दिए हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से टाइप नंबर 1 के प्रश्न में, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि अगर 2 मिश्रधन अगर दिया हुआ हो तो हम लोग उसका अगर 2 मिश्रधन दिया हो तो प्रिंसिपल और रेट कैसे निकालेंगे। यदि साधारण ब्याज की दर में 2% 4% वृद्धि कर दिया जाता हो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यदि साधारण ब्याज में परिवर्तन करने के बाद यदि साधारण ब्याज में अगर कमी या वृद्धि होता हो तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो आइए बिना देर के हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहा जाते हैं कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए, यदि 2 मिश्रधन दिया हो, हम लोग टाइप बाय टाइप आज से करने वाले हैं कि यदि 2 मिश्रधन दिया हो, मिश्रधन बोले तो अमाउंट दिया हो यदि 2 मिश्रधन या अमाउंट अगर दे दिया रहेगा तो वहां से आप प्रिंसिपल और रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 2 मिश्रधन दे करके आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, आपसे रेट पूछा जा सकता है। ये 2 चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो हम दोनों निकाल के आपको बताते हैं कि अगर 2 मिश्रधन दिया हुआ हो तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, हम लोग प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो आइए एक प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न सबसे पहले मैं ले लेता हूं। प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 1 से हम यहां से शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन साधारण SI की दर से साधारण ब्याज की दर से SI जहां लिखते हैं आप समझिएगा साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5940 रुपया 40 रुपया हो जाता है 5940 रुपया हो जाता है, जबकि 6 वर्षों में वही धन 6660 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5940 रुपया हो जाता है, जबकि 6 वर्षों में 6660 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात करें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में हो गया है 5940 रुपया, 4 वर्षों में हो गया है
46 रुपया, जबकि 6 वर्षों में वही धन 6660 रुपया हो गया है, 6660 रुपया हो गया है। तो आप समझिए इस बातों को। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5940 रुपया हो जाता है, तो इसका यह अर्थ है कि उसमें मिश्रधन हो जाता है। कोई धन 4 वर्षों में लिखा हुआ है कि 5940 रुपया हो जाता है, जहाँ पे लिखा होगा प्रश्न में लिखा हुआ आता हो कि हो जाता है, इसका यह अर्थ है कि मिश्रधन हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखता है कि मिश्रधन हो जाता है, क्वेश्चन में केवल इतना भी लिखा हुआ आता हो कि हो जाता है, ताकि इसका यह अर्थ है कि मिश्रधन हो जाता है। ठीक, तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो गया है, मतलब मिश्रधन है। तो मिश्रधन में आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन में प्रिंसिपल प्लस एसआई जुड़ा हुआ रहता है। तो कई पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं कि मिश्रधन में एसआई जुड़ा हुआ रहता है। और 6 वर्षों में वही धन को चेंज नहीं किया गया है, मतलब जितना प्रिंसिपल वहाँ था यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हो गया है SI2 हो गया है, SI2 जो हो गया इतना हो गया है, देखिए इसमें हो गया है। अब आप समझिए इस बात को, ध्यान से गौर से समझिए। अगर मैं इन दोनों में इसको घटा दूं, देखिए 4 वर्षों में हो गया 5940, 6 वर्षों में हो गया 6660। तो अगर इन दोनों का अंतर लिया जाए तो समय का अंतर हो जाएगा 2 साल, समय का अंतर हो जाएगा 2 साल। और 2 साल में देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना है, 2 साल में कितना बढ़ा है, तो आप यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा 20 और उधर हो जाएगा 7, तो 720 रुपया बढ़ा हुआ है। कितना? 720 रुपया। अब आप समझिए, अगर इन दोनों में इसको घटा दिए, इसमें इसको घटा दिए, तो इसमें इसको अगर घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल में प्रिंसिपल तो चल जाएगा। इसमें से आप क्या किए, इसको घटा दिए, इसमें से क्या किए, इसमें को घटा दिए। अगर इन दोनों में आप घटा दे रहे हैं तो वहां पर प्रिंसिपल में तो प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, क्योंकि इसमें भी मूलधन, जितना मूलधन इसमें भी जुड़ल है उतना मूलधन इसमें है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा रहे हैं, तो P के साथ तो P चला जा रहा है, लेकिन यहाँ बच क्या रहा है, बच रहा है खाली SI2 माइनस क्या जाएगा, SI1 बच रहा है। तो इस मतलब साधारण ब्याज का केवल अंतर बचता है, केवल और केवल साधारण ब्याज का ही अंतर बचता है। तो 2 साल में साधारण ब्याज हो गया होगा 720 रुपया। 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो गया होगा, 720 रुपया। तो कई बार हम पिछला वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल इक्वल होता है, एसआई जो होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। तो आप समझिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 720 रुपया है। तो 1 वर्षों का साधारण ब्याज अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, 1 वर्षों का 2 से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 3, 12 और कितना रुपया हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 360 रुपया हो जाएंगे। 1 वर्षों का साधारण ब्याज 360 रुपया। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ क्या किया, इन दोनों में घटाया तो मूलधन के साथ मूलधन कट जाएगा, लेकिन इस यहाँ पर ज़्यादा साधारण ब्याज है। क्यों? यहाँ पर एसआई ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यह 6 साल की है, और यहाँ एसआई कम होगा, क्यों? क्योंकि वह 4 साल का है। तो जो अंतर बचता है वह केवल 2 साल के एसआई का ही अंतर बचता है। तो 2 साल का एसआई हो गया 720, तो 1 साल का एसआई हो जाएगा 360 रुपया। 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 360 रुपया। अब आपको करना क्या है, समझिए, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो बताइए, ये जो 5940 रुपया जो है, 5940 रुपया जो आप देख रहे हैं वो मिश्रधन है। और किसका किसका मिश्रधन है, तो 4 वर्षों का प्रिंसिपल उसमें, और ये अमाउंट जो है इसमें से प्रिंसिपल प्लस एसआई जुड़ा हुआ है। और पिछला वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि अगर अमाउंट में अगर 4 वर्षों का इसमें एसआई भी जुड़ा हुआ है, तो 1 वर्ष का एसआई हो गया है 360 रुपया, और 4 वर्षों का एसआई हम घटा देंगे, 1 साल का 360 और 4 साल का एसआई निकाल के अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से भी प्रिंसिपल निकल के चल आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5940 रुपया में से अगर आप लेस कर दीजिएगा 0, 24 का 4, बाकी बच जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12 और 2 14। इसको अगर आप लेस कर दीजिएगा तो यहाँ से 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, और यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 4, 4500 रुपया इस सवाल का आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 5940 रुपया, 14 आप माइनस किए हैं
तो यहाँ से 4500 रुपया इस सवाल का यानी मूलधन जो निकल गया, मूलधन वह 4540 रुपया मूलधन है। क्यों? क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज इतना, तो 4 साल का साधारण ब्याज घटा दिए हैं, इसमें से 4 साल का ब्याज घटाए हैं, तो हमारे सवाल का उत्तर आ गया क्या 4500 रुपया। 0 0 0 तो यहाँ 9 में चल जाएगा, 4 तो हो जाएगा 5, 1 में, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये मूलधन निकला है। अभी आप मूलधन इससे भी निकाल सकते हैं 6 साल के, इसमें से 6 साल का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है, तो अगर 6 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो यही सब यहाँ से भी निकल जाएगा। देखिए हम इधर एक बार निकाल के बताते हैं। 6660 में से अगर हम घटा देते हैं 360 है 1 साल में, तो 6 साल का अगर साधारण ब्याज अक्रम जुड़ा है मिश्र धन में, तो अगर घटा दीजिएगा तो देखिए यहाँ से ये भी निकल के चला आएगा 0, 36 के 6 बाकी हो जाएगा 3, 18 और 3 21। अगर इसको आप माइनस कर देते हैं 0 0 0 0 5 और यहाँ कितना हो जाएंगे 45। देखिए यहाँ से भी प्रिंसिपल 4500 रुपया आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि यह जितना मूलधन यहाँ है उतना ही मूलधन यहाँ पर भी, तो दोनों से सेम आएगा। तो निकाल लिए प्रिंसिपल 4500 रुपया निकल गया। अब आप समझिए, आपसे रेट भी पूछना चाह रहा है कि दर भी बताइए, तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए इस बात को। अब आपके पास एसआई भी पता है, एसआई भी पता है, 1 साल का मूलधन पता है, मूलधन पता है, टाइम भी पता है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए एसआई बराबर फॉर्मूला हो जाता है, एसआई बराबर फॉर्मूला हो जाता है, पिछला वीडियो में बता चुके हैं, PRT बटे 100 बटे क्या 100। अब यहाँ से आप समझिए कि एसआई जो दे दिया है इधर से निकालते हैं, PRT बटे 100 एसआई का होता है। अब एसआई बराबर देखिए फॉर्मूला दे दिया है, एसआई अगर एसआई के स्थान पर आप 360 रखिएगा तो समय लेना पड़ेगा 1 साल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसआई कितना वर्षों का है, 1 साल का। तो एसआई साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन आपका निकल गया 4500, मूलधन गुने समय, अगर 1 साल का तो समय, और रेट आपको निकालना है, और बट्टे क्या हो जाएगा 100 तो होता ही है, बट्टे 100। अब यहाँ से अगर यहाँ 0 हटा देंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ 9 चौक 36 और 1 0 और 9 5 9 चौक 36 और 1 0 9 5 45, यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा 8, तो R बराबर हो जाएंगे 8%, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। R बराबर हो जाएंगे 8%, तो रेट भी निकल गया, R जो निकल गया वह 8%, प्रिंसिपल जो निकल गया 4500, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो कभी भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बनावे, 2 मिश्र धन दिया हुआ हो और प्रिंसिपल और रेट अगर आपसे पूछना चाह रहा हो, तो आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। फिर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब टाइप को हम एक बार चेंज कर लेते हैं। अब ऐसे में आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि अगर 2 मिश्र धन अगर दे देगा तो रेट आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं, यदि साधारण ब्याज की दर में परिवर्तन किया जाता हो। हेडिंग लगा लीजिए, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट टाइप में चलते हैं, यदि साधारण ब्याज की दर में कमी या वृद्धि हो, दर में कमी या वृद्धि होता हो, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप हो। यदि साधारण ब्याज की दर में मतलब रेट में अगर कमी या वृद्धि किया जाता हो, तो वैसे प्रश्नों को बोलेगा कि यदि साधारण ब्याज 4% अधिक होता, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक प्रश्न से आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न ये है, प्रश्न यहां लिखते हैं कि कोई धन एसआई मतलब साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5040 रुपया हो जाता है। कोई धन एसआई की दर से 4 वर्षों में 5040 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए
तो उतने ही समय में वह राशि 5472 रुपया हो जाएगा। 5472 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। आने की आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रिंसिपल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि कोई धन एसआई की दर से मतलब साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5040 रुपया हो जाता है, जबकि यदि 3% बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में 5472 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि उसका प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस बात को गौर कीजिए कि कोई धन राशि एसआई की दर से 4 वर्षों में हो गया है 5040 रुपया। यहाँ कितना हो गया है 5040 रुपया, समय लगा हुआ है 4 साल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर उतने समय उतना ही रहता और प्रत्येक साल में 3% ज़्यादा से जो भी रेट होगा पहले जिस भी दर से लगाया होगा, मान लीजिए 5% की दर से लगाया होगा तो 3% बढ़ा के लेता या 8% की दर से लेता। कहीं 10% की दर से लगाया गया होता तो 3% अधिक लेता, 13% की दर से लेता। मतलब 3% ज़्यादा अगर कर देता तो देखिए क्या होता। तो होता क्या कि चारों साल तक 3% बढ़ता, 3% बढ़ता तो एक साल में प्रत्येक साल अगर यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता तो उतने समय में 5472 रुपया हो जाता। तो आप बताइए ये 5472 रुपया आप यहाँ से देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, और बोल रहा है कि 3% अधिक होता तो एक साल में 3% अधिक, 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, 4 साल में 12% अधिक हो जाता। तो अधिक कितना हो जाता? तो अधिक हो जाता 12%। कितना? 12%। एक साल में 3% अधिक, 2 साल में 6, 3 साल में 9, 4 साल में अगर 12% का अधिक हो जाता, लेकिन 12% का अधिक हो गया है, लेकिन रुपया में कितना अधिक हो गया है आप यहाँ से देख लीजिए। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएंगे। 432 रुपया अधिक हो गया है। देखिए उतने ही समय है तो रेट केवल बढ़ाया है, तो रेट बढ़ाया 3%, तो चारों साल बढ़ेगा 3%, तो 12% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 12% बढ़ गया है। लेकिन परसेंटेज में तो बढ़ा है 12, लेकिन रुपया में कितना बढ़ा है? 432 रुपया बढ़ा है। 432 रुपया बढ़ा हुआ है। तो आपको पता होगा, हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ये 12% का वैल्यू है। मूलधन हमेशा क्या परसेंट का होता है? प्रिंसिपल हमेशा 100% का वैल्यू होता है, और 100% जिसका वैल्यू निकालना है उसको गुना करते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ काटिएगा, 12 तिया हो जाएगा 36, तब बच जाएंगे कितना? 4 3 7 72, 12 6 72। तो यहाँ से सॉर्ट आउट कीजिएगा तो 3600 रुपया, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 3600 रुपया और ये आपके सवाल का आंसर। सबसे पहले टाइम वही है, टाइम 4 ही साल है मिसर, यहाँ टाइम 4 ही साल है, मूलधन भी सेम है। तो यहाँ से यहाँ बढ़ा किस वजह से रुपया? क्योंकि 3% बढ़ाया है, तो चारों साल 3% बढ़ाया है तो बढ़ गया है 12%, लेकिन रुपया में बढ़ा है 432 रुपया। 100% का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो वहाँ से मूलधन निकल के आ जाएगा। अब की बार हमने इसने देखा कि यदि ब्याज की दर में कमी या वृद्धि करता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप में कि यदि साधारण ब्याज में कमी या वृद्धि होता हो तब ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए इसको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताएं, टाइम तो 4 साल है, चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहले 5040 था, अभी 5472 हुआ। किस कारण से बढ़ गया? क्योंकि यहाँ से 3% यदि बढ़ा होता तो रुपया में बढ़ा, परसेंटेज में बढ़ा 12%, लेकिन 12% का वैल्यू 432 बढ़ा और 100% का वैल्यू यहाँ से मूलधन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप में अब हम लोग चलते हैं कि यदि साधारण ब्याज में कमी या वृद्धि हो जाएगा, अभी तो दर में कमी हुआ, यदि साधारण ब्याज में कमी या वृद्धि हो जाए
तो वैसे प्रश्नों को कैसे करेंगे देखिए, हेडिंग लगा लेते हैं तीसरा टाइप में आज का, यदि एसआई में कमी या वृद्धि होता हो, वृद्धि होता हो, यदि एसआई में मतलब साधारण ब्याज में अगर आप कमी या वृद्धि होता हो तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक प्रश्न भी ले लेते हैं इसका भी और क्लियर करने का कोशिश करते हैं। प्रश्न है कि यदि ब्याज की दर प्रश्न ये है, यदि साधारण ब्याज की दर में कमी या वृद्धि होता हो, यदि ब्याज की दर 8% अधिक होता तो कोई धन 6 वर्षों में, यदि ब्याज की दर 8% अधिक होता तो कोई धन 6 वर्षों में 864 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। साधारण ब्याज प्राप्त होता तो मूलधन ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न है कि यदि ब्याज की दर 8% अधिक होता, 8% अगर अधिक होता तो 6 वर्षों में 864 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। अब की बार साधारण ब्याज में ही कमी या वृद्धि हुआ तो सबसे पहले आप ये समझिए 864 रुपया अधिक क्यों प्राप्त होता, क्योंकि रेटवा बढ़ाया जा रहा है। कितना बताइए, 8% अधिक होता। यदि ब्याज की दर 8% अधिक होता तो 864 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो यहाँ समझिए, अगर ब्याज की दर 8% बढ़ा दिया जाता तो ये 8% आप बढ़ाते, 8% अगर बढ़ाते तो यहाँ से आप समझिए अगर 8% को बढ़ा दिया जाए, 8% को अगर यहाँ से बढ़ा दिया जाए, या तो आपके पास क्वेश्चन में ये बना दिए कि अगर 4% की दर से बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो कोई धन 6 वर्षों में 864 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। तो 4% बढ़ा, 6 साल तक 4% बढ़ेगा। 1 साल में 4%, 2 साल में 8%, 3 साल में 12, 4 साल में 16, 5 साल में 20, ऐसे करके तो 6 साल में हो जाता 24% बढ़ जाता। 24% बढ़ जाता, लेकिन रुपया में कितना बढ़ रहा है, लेकिन रुपया में बढ़ता है 864 रुपया अधिक बढ़ता, 864 रुपया अधिक बढ़ता। प्रत्येक साल 4% बढ़ता तो 6 साल में 24% बढ़ता, लेकिन एसआई में साधारण ब्याज में कितना बढ़ता, 864 रुपया बढ़ता। 864 रुपया बढ़ता है। तो आप यहाँ से अगर 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कभी भी मूलधन आपसे पूछे तो आपको कई बार समझा चुके हैं कि 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो 864 प्राप्त हुआ है वह 24% का वैल्यू है, और 100% का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट दीजिएगा, तो सवाल का आपको उत्तर आ जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 छक कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 एकम हो जाएगा 4, 4 दूना 4 बच जाएगा 2, 4 छक हो जाएगा 24। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से काटिएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, बच जाएगा 3, 36, 6 छक 36, और यहाँ से गुना कर दीजिएगा 3600, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि ब्याज की दर में बढ़ा दिया जाए, यदि साधारण ब्याज बढ़ जाता हो, और जब हम लोग नेक्स्ट टाइप में अगले टाइप में जब मिलेंगे तो वहाँ हम आपको बताने वाले हैं, यदि साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता हो, साधारण ब्याज मिश्रधन का n गुना हो जाता हो, तब ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो पूरे हम आपको इसमें समझाने का कोशिश किए इसको, और नेक्स्ट वीडियो में n गुना हो जाता हो वैसे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, अभी हम लोग केवल एसआई का प्रश्न ही कर रहे हैं। फिर अगला जब भी एसआई का हर टाइप क्लियर करने के बाद सीआई को क्लियर करेंगे, और फिर दोनों को मिक्स होकर के किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंगल एक एक करके पढ़ेंगे, और वहाँ से एक भी प्रश्न आपसे या बाहर इस पॉइंट से नहीं रहेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल वीडियो लगा होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की क्लास में ओके, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।